की हमारी वीरांगनाएं रही हैं, रानी पद्मावती रही हैं, रानी कर्णावती रही हैं, रानी दुर्गावती रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। तो इस देश की बेटियां ऐसी बेटी बने, किसी लव जिहाद का शिकार ना बने, किसी मुस्लिम को अपना प्रेमी ना बना ले, उसके साथ अपना कुछ संबंध ना रखे। मैं वैसी बेटी चाहती हूँ जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर करे। मैं वैसी बेटी चाहती हूँ। परिवार वालों को कहूंगी कि अपने धर्म को पढ़ें, ताकि जो ऐसी लड़कियां कहते हैं ना बरगला दी जा रही हैं, तो ऐसा ना हो। और जिन लड़कियों के साथ ऐसी संभावनाएं होती हैं कि उनको किसी अदर समुदाय के द्वारा तंग किया जाता है या दिक्कतें की जाती हैं, तो भाई हम रानी पद्मिनी की वंशज है, हाथ में तलवार रखो, जो दिक्कत करे बीच धड़ से काट दिया करो। बंद करिए। पहले एक ऐसे भाई हैं जो धर्म के प्रति आके मेरे से इंटरव्यू लिए हैं, और वीरांगनाएं रही हैं, रानी पद्मावती रही हैं, रानी कर्णावती रही हैं, रानी दुर्गावती रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। तो इस देश की बेटियां ऐसी बेटी बने, किसी लव जिहाद का शिकार ना बने, किसी मुस्लिम को अपना प्रेमी ना बना ले, उसके साथ अपना कुछ संबंध ना रखे। मैं वैसी बेटी चाहती हूँ जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर करे। मैं वैसी बेटी चाहती हूँ जो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए तलवार लेकर रणभूमि में युद्ध करे। मैं वैसी बेटी चाहती हूँ। और मेरी सभी देश की सभी सनातनी बेटी से यही आग्रह रहेगा कि अपने धर्म के प्रति जागृत हों, अपने धर्म के प्रति आस्था रखें, ताकि जो हमारे देश का माहौल हुआ पड़ा है, कहीं 52 टुकड़े, कहीं 35 टुकड़े, कहीं एसिड फेंक दिया जाता है, कहीं जिंदा जला दिया जाता है, तो ऐसी घटनाएं ना हो। तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं, उन बेटियों को क्या कहना चाहते हैं जो कि ये जिहाद में पड़ता है? इस तरह से नहीं चलेगा, हाथ में कत्ता लेके खड़ा उतरना पड़ेगा। उनको क्या कहना चाहते थे? देखिए, जो सबसे पहली बात, जो अपनी मर्जी से किसी अदर लोगों को या अदर समुदाय के लोगों को अपना प्रेमी मान लेती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म केवल एक ऐसा धर्म है जिसमें महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, एक लक्ष्मी स्वरूपा रूप में मान के स्त्रियों के चरण छुए जाते हैं। और यही आप कहीं और मजहब में जाएं तो वहां पे 3 तलाक और हलाला जैसी विधियां रखी पड़ी हैं, जो कहीं भी हमारे सनातन धर्म को तो एग्जैक्ट हमारे धर्म में तो बिल्कुल नहीं करती। तो मैं वैसी लड़कियों को कहूंगी कि अपना धर्म पढ़े, और खास करके उनके परिवार वालों को कहूंगी कि अपने धर्म को पढ़ें, ताकि जो ऐसी लड़कियां कहते हैं ना बरगला दी जा रही हैं, तो ऐसा ना हो। और जिन लड़कियों के साथ ऐसी संभावनाएं होती हैं कि उनको किसी अदर समुदाय के द्वारा तंग किया जाता है या दिक्कतें की जाती हैं, तो भाई हम रानी पद्मिनी की वंशज है, हाथ में तलवार रखो, जो दिक्कत करे बीच धड़ से काट दिया करो बस। वाह, क्या बात है। ये बताइएगा थोड़ा सा, आप जो जमुई से आप उठकर, एक जमुई का स्टार बेटी उठकर एक पूरे देश में जब चर्चा में आ जाती है एक हिंदू शेरनी के रूप में, तो काफी हिंदू को गर्व होता है कि नहीं, ऐसे हर एक घर में, हर हिंदू के घर में एक शेरनी बेटी पैदा हो। इस पे क्या कहना चाहते हैं दीदी? हाँ, ये बात सत्य है कि हर घर में एक शेरनी का जन्म होना चाहिए, हर घर से रानी पद्मिनी निकलनी चाहिए, हर घर से रानी दुर्गावती निकलनी चाहिए। लेकिन आपने एक और बात कही कि मैं जमुई से निकलकर इतना नाम कर पाई, तो मैं जमुई से निकल पाई इसीलिए मैंने इतना नाम किया, क्योंकि जब तक मैं जमुई में रही, यहाँ पे मैंने यथासंभव कोशिश किया कि मैं धर्म को, देश को, उन लोगों के प्रति कुछ कर पाऊं। पर यहाँ पे वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो यहाँ पे भी इस मुर्गी को दाल ही समझा गया और यहाँ पे वो समर्थन नहीं मिला। अभी मैंने 9 दिन का भगवत महापुराण भी करवाया, अकेले के दम पे करवाया। पूरे जमुई वासी को पता है, सभी जमुई के सभी लोगों को पता है, किसी वो कहते हैं चंदा वगैरह ऐसी कोई भी चीज को मैंने निष्पक्ष रूप से एकदम, हाँ बिल्कुल पूर्णता अपनी जिम्मेदारी पे किया। और वो भी ऐसा करवाया कि आप चाहे तो ये वीडियो चला सकते हैं, ये वीडियो दिखवा सकते हैं। जरूर कि किस प्रकार मैंने स्वागत करवाया। लोगों ने ये कहा कि ऐसा भव्य तैयारी मैंने आज तक बेटे और बेटियों के विवाह में देखा है, लेकिन सर्वप्रथम किसी ने धर्म के लिए इतना किया हो। तो मैं यहाँ से निकल पाई, इसीलिए शायद आज गूगल को पता चला कि हु इज खुशबू पांडे, तो गूगल बता देता है कि भाई खुशबू पांडे कौन है। अगर मैं यही कार्य यहाँ रह के करती तो यहाँ पे तो शायद कभी नहीं लोग जान पाते। तो मैं यहाँ से निकल गई हूँ और अब मैं दिल्ली से निकल के इतना बता रही हूँ कि सभी बेटियों को जागृत होने की जरूरत है, सभी परिवार को जागृत होने की जरूरत है अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, क्योंकि हम सिमट गए हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका कुछ कोई इसीलिए नहीं बिगाड़ रहा है क्योंकि अभी उनकी संख्या कम है। जिस दिन उनकी संख्या बढ़ेगी, कश्मीर में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, अभी बांग्लादेश का माहौल देख लीजिए
क्या हाल हुआ है। 90 का दशक सबको याद होगा। ऐसी घटनाएं हमारे देश में आए दिन होती रहती है। तो मुझे लगता है कि इस देश से एक खुशबू पांडे नहीं, मेरे जैसी लाखों खुशबू पांडे को निकलनी चाहिए। अभी हाल ही में जा रहे थे, एक साधु थे, महात्मा थे, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे थे, और हम लोग जा रहे थे झारखंड, वहाँ मिले। तो मुझे लगा, वो उनसे पूछे, सवाल किए, तो बोले बिहार से जा रहे थे तो ऐसे धर्म के प्रति उतना जागरूक नहीं है जी। बिहार में खास करके जी। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार के नेता ने यहाँ की राजनीति को इस प्रकार दूषित कर रखा है कि यहाँ पे धर्म की बात कोई नहीं करता, पर जाति की बात हर कोई करता है। अब जाति, आप ये हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, इन लोगों में बता दिया गया है कि भाई हम हिंदू तो एक है ही नहीं, हम तो एक है ही नहीं। आप किसी अदर समुदाय से पूछिए कौन है, तो वो बोलेंगे हाँ मैं, घर से कहेंगे हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। लेकिन हिंदुओं से अगर आप पूछिएगा कि आप कौन है, आपका परिभाषा क्या है, तो वो बोलेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिंह हूँ, मैं पासवान हूँ, मैं पासी हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन एग्जैक्टली अगर इन लोगों से पूछेंगे कि जाति है क्या, एक सही आदमी बता दीजिए जो, अरे हमारे धर्म में जाति को कोई जगह दी ही नहीं गई है। आप जाति की बात करते हैं, सनातन धर्म में की सबसे अहम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, उसमें लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणक्रम विभागशः। हम कभी भी जात के अनुसार बनाए ही नहीं गए, हम हमेशा कर्म के अनुसार बनाए गए हैं। जन्म में हमारा ब्राह्मण है, हमारे कर्म बड़े नीच हैं, गिरे हुए हैं, तो हम कभी ब्राह्मण नहीं कहला सकते, हमें शूद्र कहा जाएगा। लेकिन हमारा जन्म शूद्र में हुआ, हमारे कर्म ब्राह्मण वाले। ब्राह्मण का अर्थ कि जो दीक्षा लेते हो, दीक्षा देते हो, शिक्षा लेते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो, लोक कल्याण की बात करते हो, विश्व कल्याण की बात करते हो, वैसे लोगों को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। अब देखिए एग्जाम्पल वैसे बहुत से हैं, चाहे आप वाल्मीकि की बात करें तो उनकी रचित रामायण ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, राजपूत भी पढ़ते हैं, वैश्य भी पढ़ते हैं, शूद्र भी पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इन लोगों ने, नेताओं ने, कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम कृष्ण के वंशज हैं। तो कृष्ण के वंशज तो हमारे पूरे यदुवंशी समाज हुए ना भाई। तो आप किसी काबिल यदुवंशी को उठाइए और उसको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाइए। ये बार बार अपने बेटों को ही क्यों खड़े करना? इसका मतलब आप परिवार की राजनीति कर रहे हैं, परिवारवादी कर रहे हैं, आप परिवारवाद कर रहे हैं। भाई हमारे यदुवंशी समाज में कितने पढ़े लिखे उत्कृष्ट लोग हैं, आप उनको बनाइए ना। मोहन यादव देखे ना, भाई उनको बना दिया गया है। तो वैसे लोगों को चुनिए। आज हमारा बिहार इन लोगों के चंगुल में फंस के उलझ गया है, जिसका कारण है कि आज यहाँ कोई धर्म की बात नहीं करता, लेकिन जाति की बात सब करते हैं। तो ये जातिवाद कैसे हटेगा दीदी हमारा बिहार से? ये बहुत बड़ा मुद्दा एक बन गया है राजनीतिक तौर पे। जातिवाद आपकी और हमारी मानसिकता बदलेगी तभी हटेगा। अब कैसे हटेगा मैं बताती हूँ। हर जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि भगवत महापुराण होना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ होते रहना चाहिए। हर महीने कहीं ना कहीं सनातन को जगाने के प्रति अपनी बेटियों को, खास करके रानियों की कहानी, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाइए, परियों की कहानी मत सुनाइए। जातिवाद आप देखते होंगे, छठ पूजा होता है, जातिवाद आपको कहाँ दिखेगा पता है? केवल 5 साल में एक बार चुनाव के समय। आप पूछिए वो कैसे? आप कुंभ का मेला देखे होंगे, भीड़ देखे होंगे, एकदम पूरा भारत का। वहाँ एक जाति मुझे बताइए, आप जाति ढूंढ के बताइए कौन कौन सी जाति है। चलिए हटाइए, छठ पूजा होता है, बिहार का बहुत महापर्व है, फेमस है। मुझे एक बात बताइए, उस भीड़ में आप एक जाति का नाम बताइए। सब हिंदू है, वहाँ कोई मुसलमान नहीं होगा, सब हिंदू है, वहाँ जाति विभेद नहीं होता। यहाँ तक कि श्राद्ध से लेके विवाह तक में जब तक हम सभी जातियों का मिश्रण, कुम्हार के बनाए हुए दीपक और डोम के बनाए हुए सूप, डोलची, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी संपूर्ण कार्य नहीं होगा। तो हमारे में जाति विभेद कहीं नहीं है, हमें बार बार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जातिवाद में उलझा के आखिर कौन रख रखा है हमारे बिहार को, पब्लिक को, क्योंकि इस तरह से सबको उलझा के रखे हैं। कोई ये पार्टी है? देखिए, मैं इस प्रकार एक दो नेताओं की बात नहीं ही करूंगी, ऐसे बहुत से नेता हैं और ये सच्चाई है। मगध हमारे देश में सबसे बड़ा वो राज्य रहा करता था एक समय, लेकिन यही बिहार है जिसने चाणक्य दिया, यही बिहार है जिसने आर्यभट्ट दिया, यही बिहार है राजनीति का देन जिसके बिना पे पूरा विश्व राजनीति कर रहा है, यही बिहार है जहाँ विश्वविद्यालय रहा है, विश्व का सबसे बड़ा
तो ऐसी चीजें हैं बिहार में। तो इन सब चीजों को ना दिखाकर बिहार में क्या दिखाया जाता है? जातिवाद। भाई हम इनके नेता हैं, भाई हम उनके नेता हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ के लोगों को अपनी मानसिकता बदलकर ये समझनी पड़ेगी कि ये नेता हमारे जात के अनुसार नहीं, केवल कर्म के अनुसार। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कोई नेता हमारे लिए सही है या नहीं है। अब सोचिए, आप महाराष्ट्र जाते हैं, बिहार के मजदूर जाते हैं, असम जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, वहां से मार के भगा दिए जाते हैं। क्यों? वहां के लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम तो रोजगार लेने के लिए हमारे राज्य आ जाते हो, यहाँ के लोगों का हक मारते हो, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो तुम बोलोगे अपने जात को देंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को समझिए, अब्जॉर्व करिए कि क्या ये हमारे लिए सही है, हमारे जिला के लिए सही है, हमारे गांव के लिए सही है, तभी आप उनको वोट करिए। अपना वोट बर्बाद मत करिए, इसमें सबसे अहम भूमिका आपके मत की है। बहुत बढ़िया दीदी। ऐसे अच्छा दीदी, आप साइड से क्या करते हैं दीदी? नेशनल चैंपियन भी सुन रहे हैं आप? जी, मैं नेशनल चैंपियन हूँ कराटे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। मैं इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेरा एडमिशन हुआ है, मैं वहाँ से भी ट्रेनिंग ले रही थी और बीच में तबियत खराब हो जाने की वजह से मैं लगातार नहीं रह पाई, बट फिर से ज्वाइनिंग है। तो ऑब्वियसली मैंने देश के लिए भी, जो लोग कहते हैं कि मैं केवल हिंदू मुस्लिम करती, तो भाई मैंने देश को बहुत से मेडल दे रखे हैं। मेरे पास सर्टिफिकेट्स और मेडल ऐसे थोक के भाव में पड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं लॉ भी कर रही हूँ, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। और बाकी साइड से अपने देश धर्म के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हूँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। एकदम मतलब मुंह तोड़ जवाब देते हैं आप, एकदम देखते हैं कई लोग एकदम ऐसा कुछ यूनिक बात बताइए जो लोग पब्लिक आपका ये बात सुनना चाह रहा है कि आप कहीं अगर विपक्ष कुछ बोल रहा है तो उसको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा बता दीजिए। मैं समझ गई वही वाली बात है, जो पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा। सोच लीजिए, ये जब भी दीदी के बीच इंटरव्यू कोई करता है और जवाब नहीं दे पाते हैं तो बहुत यूनिक बात बोलते हैं। उनका विपक्ष का जो सामने होता है उसका मुंह चुपचाप बंद हो जाता है। और बाकी ये जेमिनी स्टार के माध्यम से और लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दीजिए दीदी। हम लोग जमुई से हैं और जमुई के वासियों को क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जमुई तो हमारा जन्मभूमि ही है। सभी वासियों को यही कहूंगी कि आज एक खुशबू पांडे आपके जमुई जिला से निकली है, समर्थन करिए। ऐसे लाखों खुशबू पांडे निकलेगी जो देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी जाकर अपना नाम कमाएगी, आपके जिला को आगे लेके जाएगी, धर्म को जगाएगी। एक रानी पद्मावती, रानी कर्णावती हर जगह से जन्म लेगी। तो समर्थन करिए, अपनी बेटियों को धर्म के बारे में बताइए, अपनी वीरांगनाओं की कहानी सुनाइए। बाकी भाई बहुत अच्छे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, समर्थन करिए। पहले एक ऐसे भाई हैं जो धर्म के प्रति आके मेरे से इंटरव्यू लिए हैं और मेरे भगवत पुराण संपन्न होने के बाद ये पहले न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो बाकायदा मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए आए कि दीदी मैं उस वक्त वहाँ नहीं था। तो सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जेमिनी स्टार को, और समर्थन करिए।